नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। शहर में शांति सौहार्द के लिए हुई शांति समिति की बैठक। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। सुरगी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। नदी में डूबा युवक, गोताखोरों ने की घंटों तलाश। और घरों में घुसा बारिश का पानी। अब खबरें विस्तार से। आगामी त्योहारों और शहर में लगातार घटित हो रही घटनाओं के मद्देनजर शहर की सुरक्षा एवं शांति के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक ली। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए शहर में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक ली। इस अवसर पर पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी, महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित सभी समाज के प्रतिनिधिगण शामिल हुए। बैठक में पुलिस व प्रशासन की ओर से कहा गया कि शहर की सुरक्षा एवं शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि शहर में सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे से रहते हैं। जिला एवं पुलिस प्रशासन को हमेशा नागरिकों का सहयोग मिलता है। किसी प्रकार की घटना होने पर आपसी समन्वय से मामले को सुलझाया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका है। आने वाले त्योहारों में सभी को सतर्क रहना जरूरी है। इसके लिए सभी टीकाकरण जरूर कराएं। जिले में अब तक 12 लाख नागरिकों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण से बचे हुए लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। मेरे शहर में यौम अमन है वाइस। मेरे शहर में यौम अमन है वाइस। यहाँ ईद की सेवैयां मिर्जा के घर से निकल के, यहाँ ईद की सेवैयां मिर्जा के घर से निकल के पुजारी जी की थाली तक जाती है। और दिवाली की आतिशबाजी मौलवी साहब का भी घर सजाती है। यहाँ मोहन चचा जान का जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाता है और रहमान साहू जी की अर्थी को शमशान तक कांधा लगाता है। देखिए, आज शांति समिति आगामी त्योहार जो आ रहे हैं और उसको लेके आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी और इसमें जो गणमान्य नागरिकों के अलावा सभी समुदाय के लोगों को बुलाया गया था। और पिछले कुछ दिन में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी और उसको लेके बैठक यहाँ पर रखी गई थी और इसमें सभी लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया, सभी लोगों ने इस बात के लिए निश्चय किया कि आगामी समय में आपसी भाईचारा, समन्वय, प्रेम, अमन चैन बना रहेगा। और इसके साथ साथ जो टीकाकरण चल रहा है उसमें भी सहयोग देने का सबने आश्वस्त किया। और इसके साथ साथ यह भी निर्धारित हुआ कि कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं वो चलते रहेंगे आगामी त्यौहार के समय। सर, कुछ घटना होने के बाद शांति समिति की आदत ऐसे की? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक निर्धारित प्रोटोकॉल है कि त्योहारों के पहले शांति समिति की बैठक बुलाई जाती है और उसी के अंतर्गत शांति समिति की बैठक बुलाई गई। सर, एक चीज़ और है कि इस मामले को डाइवर्ट करते हुए राजनीति से जोड़ा जा रहा है और एक आज युवा नेता के खिलाफ सोशल मीडिया में फिर वायरल किया गया है कि उन्होंने संरक्षण दिया। देखिए, आज भी इस पर चर्चा हुई है और ये बात आई है कि यदि कोई किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाता है और शहर का अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कानूनों के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव शहर में लगातार हो रही चाकूबाजी और हत्या की घटना के बीच भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी जैसे मामले से शहर का वातावरण बिगड़ता दिखाई दे रहा था, जिसके तहत पुलिस ने मोर्चा संभाला और शहर की सुरक्षा को लेकर पेट्रोलिंग तेज की। वहीं लोगों में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने कहा कि राजनांदगांव को संस्कारधानी के रूप में जानते हैं। यहाँ अलग अलग विचारधारा, संप्रदाय, धर्म के नागरिक आपसी भाईचारे से रहते हैं।
किसी भी स्थान पर आपराधिक घटना नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की घटना होने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज जो है आने वाला जो त्यौहार का सीज़न है, जहाँ पे नवरात्रि और मिलादुन नबी और जो है दिवाली, ये सारा जो त्यौहार आने वाला है, उसी के संबंध में अभी शहर में हमारा एक शांति समिति का बैठक में कलेक्टर साहब और महापौर जी और सब राजनीतिक दल और समुदाय का लोग उपस्थित हुए थे। उन्हीं से ही ये चर्चा किया कि हम लोगों का जो कोई भी जो शांति व्यवस्था कायम रखे और जितने भी जो है वो कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत भी उसका पालन करते हुए ये जो जितने भी राजनांदगांव का संस्कारदानी का जो हमेशा नाम रहता है उसी का हमेशा वो बनी रहे। तो हम सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी के से लोग ये पूरा शांति समिति का और कायम रखेंगे बोलते हुए उसी का चर्चा हुआ। बैठक में उपस्थित विभिन्न समाज प्रमुखों ने शहर में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने अपने अपने सुझाव भी दिए। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज सेवा ही समर्पण अभियान के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के सुरगी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा ही समर्पण अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुरगी में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गांव के बुजुर्गों सहित कोरोना काल के दौरान बेहतर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि आज काफ़ी अच्छा दिन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सभी का सम्मान किया जा रहा है। आज यहाँ के स्थानीय स्तर का कार्यक्रम है और सुरगी में यहाँ के स्वास्थ्य के चाहे कर्मचारी हो, नर्स हो, स्टाफ के लोग हो, यहाँ के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी हो, मितानिन हो, महिला समूह हो, जो कोविड के समय बहुत अच्छा काम किया, यहाँ के सारे लोगों ने उनका कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी आज यहाँ पे करना था। और आज हमारे लिए शुभ दिन है क्योंकि हमारे संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ की स्थापना करने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जयंती के अवसर पे हम आए हैं, जन्मदिन उनका मना रहे हैं। तो गरीबों के लिए भोजन का भी काम है, यहाँ के कुछ डेवलपमेंट काम के लिए भूमि पूजन है, कोविड सेंटर में जाकर वैक्सीनेशन करने वाले लोगों से मिला, हॉस्पिटल की स्थिति देखी और स्थानीय स्तर में यहाँ के पंच, सरपंच, जनपद, जिला के सभी सदस्यों के साथ और ग्रामवासियों, बुजुर्गों का सम्मान, जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं उनका सम्मान और उनको आज भोजन के साथ उनका सम्मान करने का कार्यक्रम रखा। ग्राम सुरगी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने यहां के अस्पताल का जायजा लिया और कोरोना टीकाकरण के संबंध में जानकारी ली। वहीं ग्रामीणों से गांव के सभी लोगों को 100% टीका लगाने प्रेरित करने की बात कही। इस दौरान ग्रामीण जनों ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान। राजनांदगांव जिले के धामनसरा के नदी में नहाने गया एक व्यक्ति डूब गया, जिसकी तलाश घंटों गोताखोरों के द्वारा की गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। आज लगभग 8 बजे धामनसरा निवासी केदार निषाद नहाने के लिए नदी गया हुआ था। बांध के ऊपर से पानी के तेज बहाव की वजह से नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान नहाने के लिए नदी में उतरे लगभग 38 वर्षीय केदार निषाद डूब गया। कुछ देर बाद जब वह पानी से बाहर नहीं निकला तो ग्रामीणों ने नदी के आसपास उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद मोटर बोट लेकर गोताखोरों ने नदी के कुछ दूर तक हिस्सा छान मारा, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक नदी में नहाने उतरा था। इस दौरान डुबकी लगाने के बाद वह ऊपर ही नहीं आया। थे सुबह 8 बजे करीब नहाने के लिए, तो इतना ही पानी में, कमर तक के पानी में नहा रहा था तो नीचे बूढ़ा तो निकल भी नहीं करा, वो नीचे खींच दिया पूरा। क्या नाम है उसका? केदार निषाद। कितने बजे का हुआ है? वो करीब 8:10 या 8:15 सवा 8 के है।
2 बच्चों के पिता केदार निषाद के डूबने की खबर उसके घर तक पहुंची तो उसकी पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नदी में उसकी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चलने से परिवार को अनहोनी का अंदेशा बना हुआ है। तो वहीं प्रशासन के द्वारा गोताखोरों की मदद से लगातार उसकी तलाश कराई जा रही है। नदी में बाढ़ अधिक होने के चलते युवक का बहकर आगे निकल जाने की संभावना भी जताई जा रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के नेहरू नगर क्षेत्र में एक ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत होने से ट्रक में आग लग गई और ट्रक में भरा वायर का बंडल जलकर खाक हो गया। शुक्रवार की शाम राजनांदगांव शहर के नेहरू नगर के समीप एक सामने चल रही ट्रेलर के अचानक ब्रेक मारने से पीछे चल रहे ट्रक ट्रेलर से जा भिड़ा, जिससे ट्रक में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग पूरे ट्रक पर फैल गई। ट्रक चालक और परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक से उठती आग की लपटों को देखकर आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्क़त के बाद ट्रक की आग बुझाई। इस मामले में राजनांदगांव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि दोनों चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रेलर जो है नेहरू नगर के पास पहुंची, वो जो है अचानक से उसने थोड़ा सा गाड़ी को रोका, जिससे पीछे वाली जो है ट्रक आकर के उस पर टकरा गई और पीछे में चूंकि वो तांबे की वायर लगा हुआ था, जिसके कारण से आग लग गई और जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है जल गया है। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड को बुला करके गाड़ी को बुझा लिया गया है और दोनों ट्रेलर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। कितने नुकसान होने की संभावना है? अभी उसका नुकसानी पंचनामा बनाया जा रहा है। हैदराबाद से ट्रक में कापा और वायर लोड कर ट्रक रायपुर की ओर जा रही थी। इस हादसे में ट्रक चालक को चोट आई है, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रेलर और ट्रक के बीच हुए इस भिड़ंत के बाद ट्रक और उसमें भरा माल पूरी तरह से जल गया। नेशनल हाईवे में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों चालकों के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ के मोहारा पुलिस चौकी थाना अंतर्गत ग्राम शिवपुरी के तालाब में 7 महीने के नवजात शिशु का शव तैरता मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से नवजात शिशु के शव को तालाब से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डोंगरगढ़ के मोहारा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम शिवपुरी के तालाब में शुक्रवार की शाम नवजात शिशु का शव तालाब में तैरता हुआ मिलने से कौतूहल मच गया। ग्रामीणों ने नवजात शिशु का शव तालाब में तैरता देख इसकी सूचना ग्राम के सरपंच के सहित पुलिस को फौरन दी। सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर नवजात शिशु का शव बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। नवजात शिशु करीब 7 माह का होना बताया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस एसडीओपी के पटेल ने बताया कि नवजात के शव को पुलिस द्वारा तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और मामले को दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाम को 5:30 बजे के आसपास मोहारा थाना क्षेत्र शिवपुरी में एक 7 माह के बच्चे का तालाब में शव मिला था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस थाना मोहारा और अन्य स्टाफ के द्वारा वहां गया और उसमें देखा गया कि तालाब में एक 7 माह की तैरता हुआ शिशु मिला था, जिसको पुलिस द्वारा पीएम के लिए शव पंचनामा करके पीएम के लिए भेजा गया है और इसमें पीएम कराने के बाद मर्ग कायम करके इसमें अपराध पंजीबद्ध की जाएगी और विवेचना में लिया जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा यह तालाब में छोड़ा गया था। नवजात शिशु को किसने तालाब में फेंका, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस का पैदल मार्च। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री,
सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग, शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें
आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विगत 15 दिनों से राजनांदगांव शहर में हो रही घटनाओं को पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और शहर के अंबेडकर चौक से पुलिस ने पैदल मार्च किया। राजनांदगांव शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने पुलिस ने शुक्रवार की रात अंबेडकर चौक से ममता नगर चौक तक पैदल मार्च किया। पैदल मार्च का कमान खुद पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार संभाले हैं। पैदल मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम, प्रशिक्षु IPS गौरव राय, नगर पुलिस अधीक्षक लोकेश देवांगन सहित 150 से अधिक जवान शामिल हुए। पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने दोपहिया वाहन सहित अन्य वाहनों की तलाशी ली। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने लोगों को नशे से दूर रहने की नसीहत दी और गुमास्ता एक्ट के तहत दुकान 10 बजे रात तक बंद करने कहा गया। उन्होंने कहा कि अपराध के प्रति भय करने शहर में गश्त का सिलसिला लगातार जारी रहेगा ताकि अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके तथा शहर व जिले में अमन चैन बना रहे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने रक्तदान कर महादान का संदेश दिया। इन दिनों रेलवे सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस मना रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के 37वें स्थापना दिवस के मौके पर सुरक्षा बलों ने रक्तदान कर महादान का संदेश दिया। इन दिनों रेलवे सुरक्षा बल 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर सुरक्षा बल के सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया गया और ज़रूरतमंद लोगों को रक्तदान किया गया है। रक्तदान शिविर में सामाजिक संगठन ने भी अपनी सहभागिता निभाई। इस रक्तदान शिविर में महिलाओं ने भी रक्तदान किया है। रेलवे स्टेशन में आयोजित इस रक्तदान शिविर में करीब 40 से 50 महिला एवं पुरुष रेलवे सुरक्षा बल ने रक्तदान किया और महादान का संदेश दिया। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए RPF के जवानों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी RPF के स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और वे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना रक्तदान कर रहे हैं ताकि इसका लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल सके। ये रक्तदान जो शिविर का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, हमारे जो रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना जो है 20 सितंबर 1985 से हुई थी। इसी उपलक्ष्य में स्थापना दिवस जो है सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है, जो कि 20 सितंबर से 26 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में 20 तारीख से लेकर अभी तक 26 तक जो अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग कॉम्पिटिशन और ऐसे अलग जो इवेंट्स रखे गए, जिसके तहत 25 तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन सुनिश्चित था। इसी के तहत राजनांदगांव पोस्ट, डोंगरगढ़ पोस्ट और गोंदिया ये सभी थानों की टीम मिलकर यहाँ पर संयुक्त रूप से डोंगरगढ़ स्टेशन पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बल सदस्य और हमारे जो रेलवे कर्मचारी, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट और यहाँ के कुछ जो लोकेलिटी से लोग NGO सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है अभी जो चल रहा है। जी, जानकारी मिली थी आज सुबह कि RPF के द्वारा यहाँ प्लेटफॉर्म पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो हिंदू युवा मंच के सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया और मैंने भी स्वयं रक्तदान किया आज। जी, ये हमें हर साल किया जाता है। RPF की तरफ से स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है। हर साल हम लोग ये करते हैं। कितने बार आपके द्वारा रक्तदान किया? ये मेरे द्वारा 2-3 बार कर। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने यात्री सुरक्षा अभियान चलाया है और रेल यात्रियों को सुरक्षित रेल यात्रा करने की समझाइश दी है। उन्होंने यात्रा के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से लेकर खाद्य सामग्री न खाने की सलाह दी। वहीं कोविड संक्रमण के नियमों का 100% पालन करने की समझाइश दी है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। युवा कांग्रेस राजनांदगांव ने सिंधु भवन में युवा संकल्प सम्मेलन आयोजित कर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और एक बूथ 10 यूथ
मुहिम की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से सत्ता में काबिज होने अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। इसी तारतम्य में युवा कांग्रेस राजनांदगांव द्वारा सिंधु भवन में युवा संकल्प सम्मेलन आयोजित कर एक बूथ 10 यूथ की मुहिम की शुरुआत कर चुकी है। सिंधु भवन में आयोजित युवा सम्मेलन में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के सह प्रभारी एकता ठाकुर, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णानंद कोकोपाड़ी, युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, महापौर हेमा देशमुख विशेष रूप से उपस्थित थी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत कर कार्यकर्ता तैयार करना है। इसी को लेकर युवा कांग्रेस ने एक बूथ 10 यूथ की मुहिम शुरू की है, जिसका उद्देश्य बूथ स्तर पर कांग्रेस की विचारधारा और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा एवं लोकसभा के लिए चार्ज किया। एक बूथ 10 यूथ, युवाओं की जिम्मेदारी और युवाओं का संकल्प, ये बहुत ही जरूरी है तय करना कि 2023 में हम युवाओं की क्या भूमिका रहेगी। 2018 में हमारी मेहनत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और ये सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाना, हम जो राज्य सरकार कार्य कर रही है उन कार्यों को बूथ के एक एक घर तक के पहुंचाने की जिम्मेदारी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष चेतन भानुशाली, अंतर व्यवसायी निगम आयोग के अध्यक्ष धनेश पाटिला सहित युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज दोपहर हुई लगभग 1 घंटे की बारिश से ही राजनांदगांव शहर के नंदई चौक के समीप मोहारा स्थित कुछ घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीते लगभग 2 वर्षों से नंदई चौक के समीप मोहारा रोड पर कुछ घरों में पानी भरने की समस्या सामने आ रही है। हल्की बारिश में भी घरों के भीतर बारिश का पानी नाले से होते हुए घुस जाता है, जिससे काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ के निवासियों ने पार्षद से लेकर जिलाधीश और महापौर से लेकर नगर निगम के अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा और उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ की निवासी बुजुर्ग महिला रमाबेन का कहना है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और घर के भीतर बारिश का पानी भर जाने से काफ़ी समस्या होती है। तो वहीं पूजा गिड़िया और भरत गिड़िया ने कहा कि पास में बने नाले की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने इन हालातों का जायजा भी लिया, लेकिन अब तक समस्या के समाधान की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। चालू हुआ तब से ऐसे ही पानी गिर रहा भैया, 2 साल से ऐसे पानी घर में भर जाता, हम लोग खाना पीना सब ऐसे वो हो गए हमारे, न बच्चे खा पीते न हम खाना पीना। और मैं एक तो शुगर वाली हूँ, घर में सोने का भी ठिकाना नहीं मेरे लिए, तो क्या करना। इन लोग को सबको बोल के थक गए, कोई सहायता नहीं करने आते, सब जगह फ़ोन करके थक गए, कोई नहीं है। कलेक्टर क्या गया, बेटा वहाँ गया, हम अपने घर में तकलीफ में बैठे रहते 2-3-4 घंटा। आयुष क्या भेजा, सब जगह भेजे पर कोई ध्यान नहीं करता। और अब हम लोग कितने तक में पानी 2 घंटे 3 घंटा बंद होने के बाद निकाले तो क्या बच्चे लोग खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे, हमारे लिए किसका सहायता, हम कहाँ जाके बताएं हमारा दुख दर्द को। अरे अभी 1 घंटे की पानी में तो हम लोग का पूरा घर डूब चुका है, निकालने में 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। हम लोग अभी निकाल रहे हैं, नहीं मालूम और कितने दिन और कितने घंटे हम लोगों को निकालना पड़ेगा पानी, नहीं मालूम कब तक निकालते बैठेंगे। अभी तक दादी हमारे यहाँ 86 ईयर्स के हैं, शुगर बीपी पेशेंट है, खाना नहीं बना है, खाना नहीं खा सक रहे हैं। कारण क्या है, पानी भर गया है। कलेक्टर को कंप्लेन किया गया है, नगर निगम में महापौर को, सब जगह कंप्लेन हो चुकी है, उसके बावजूद यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हर बार यही तरीका है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बीमारियां घर में घुस रही है, दादी को इन्फेक्शन, कोविड की प्रॉब्लम है, सफाई रखना चाहिए। यहाँ पे तो और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कलेक्टर साहब को दिया हुआ है, महापौर जी को दिया हुआ है, SDM, तहसीलदार, हर जगह ये कंप्लेंट की हुई है, पर कोई भी सुनने तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रिश्वत खा के और पैसा खा के इन लोगों ने यहाँ पे नाली का निर्माण करवाया है। और वहाँ के जो निगम के अधिकारी हैं इतने भ्रष्ट हैं कि उन्होंने वो नाली का निर्माण ना हो उसके लिए हमने कोशिश की, थाने में कंप्लेंट की, सब किया हुआ, पर कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये नाले के कारण, जो बाजू में नाला है, सामने में नाली है, जो दोनों जगह की क्रॉसिंग होती है तो पूरा पानी हमारे यहाँ पे अंदर में आता है।
मैंने इसके पहले भी निगम में भी कंप्लेंट, सभी जगह कंप्लेंट की हुई है। ये यदि नाली इस तरीके की बनेगी तो इसी कारण हॉस्पिटल में, इंदिरा नगर में, सब जगह पानी इसी कारण भरता है। बारिश की वजह से घरों के भीतर भरने वाले पानी को निकालने में 6 से 8 घंटे वक्त लग जाते हैं। इस दौरान घर में न भोजन बन पाता है और न ही कोई चैन से बैठ पाता है। इस समस्या से छुटकारे के लिए कई बार गुहार लगाने के बाद भी जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देते हैं और अधिकारी भरोसा रखने की बात कहते हैं, लेकिन अब तक न भरोसा काम आया न ही आश्वासन। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। रेलवे सुरक्षा बल स्थापना की 37वीं वर्षगांठ पर रेलवे पुलिस द्वारा यात्री जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसके तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में भी आज नुक्कड़ नाटक किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की 37वीं स्थापना दिवस के अवसर पर यात्रियों में जन जागरूकता लाने रेल यात्री जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मुसाफिरों को अपनी सुरक्षा व सावधानी के तरीके बताए जा रहे हैं। वहीं आपातकालीन नंबरों की जानकारी भी दी जा रही है। कहाँ फोन लगा दिया? अरे कहाँ फोन लगा, किसको लगा दिया? छोटी सी बात के लिए साहब मैं फोन किया था साहब, ये बीड़ी पी रहे हैं, मैं बोले बोला साहब ये बीड़ी मत पियो भाई, और देखो आगे लग जाएगा, लिखा हुआ है। बोलता कि मैं ट्रेन से कूद जाऊंगा, जिसको बुलाना बुला लो। अब बताइए साहब, मना करने से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस के तहत जो है रेलवे सुरक्षा बल रेल के सभी यात्रियों को सतर्क और जागरूक करने का मुहिम छेड़ा है, जिसके दौरान सभी यात्रियों को से अनुरोध किया जाता है कि वो किसी भी अपरिचित अनजान व्यक्ति से कोई सामान ना खाएं। यात्रा के दौरान अपने सामान, अपने मोबाइल को छोड़कर यहाँ वहाँ न जाएं। यात्रा के दौरान जब भी कोई समस्या आती है तो वो रेल मदद नंबर 139 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा कार्यक्रम जो है हमारे IG सर AN सिन्हा सर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। पूरी ये मुहिम जो है 20 तारीख से प्रारंभ होकर 26 तारीख तक चलेगी। अभी तक हम लोगों ने बिलासपुर मंडल में कर चुके हैं, रायपुर मंडल में। बिलासपुर मंडल में हमने रायगढ़, चांपा, अनूपपुर, शहडोल, पेंड्रा रोड। रायपुर मंडल में रायपुर, भाटापाड़ा, दुर्ग, भिलाई। अब हम छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए राजनांदगांव में आज कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डोंगरगढ़ की ओर, उसके बाद भंडारा रोड, फिर उसके बाद गोंदिया। इस तरह करते हुए हम सभी यात्रियों की सुखद और मंगलमय यात्रा की कामनाओं के साथ ये नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। हमारा जनता के लिए संदेश है कि वो यात्रा के दौरान इन चीज़ों को, अपनी नसीहतों को अपने साथ लेकर यात्रा करें, ताकि उनकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। 20 सितंबर वर्ष 1985 को रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। 20 तारीख से 26 तारीख तक इस रेल यात्री जागरूकता सप्ताह के दौरान सुरक्षा बल से जुड़े जवान बिलासपुर रेल मंडल, रायपुर रेल मंडल और अब गोंदिया रेल मंडल के अधीन आने वाले लगभग सभी स्टेशनों में जाकर रेल यात्रियों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। वहीं आसपास साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर भी संदेश दिया जा रहा है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।